हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ शेफाली और मेरे ब्लॉग में मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कितने होने चाहिए और कौन कौन से अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, मतलब कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मली जो होते हैं हमारी प्रेगनेंसी में, अल्ट्रासाउंड तो होते ही हैं। 4 से 5 अल्ट्रासाउंड तो हमारे मिनिमम होते ही हैं, जो हमें मतलब हमारे होने ही होने होते हैं। उसके बाद अगर आपकी डॉक्टर आपसे एक्स्ट्रा करवाती है अल्ट्रासाउंड्स, क्योंकि किसी डॉक्टर्स भी किसी वजह से कोई दिक्कत हो, कोई कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी में या कुछ भी, अगर उन्हें दिक्कत लगती है तो उस चीज़ को देखने के लिए वो आपके इनसे अलग, मतलब 4-5 जो होते हैं उनसे अलग भी अल्ट्रासाउंड आपकी प्रेगनेंसी में कराते हैं। अगर वो कराते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को करवा लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये है कि हमारी प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ होते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। एक अल्ट्रासाउंड, आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड तो जब भी होता है जब आप अपना जो मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं घर पे, आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है। उसके बाद जब आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर से जब हम मिलते हैं तो आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड तो डॉक्टर तभी लिख देते हैं। तो एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जो आपको डॉक्टर मतलब जो आप डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट कर देते हैं तभी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आपके बेबी की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है, अभी मतलब हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, और आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है। आपकी जो ड्यू डेट होती है, जो आपकी डिलीवरी डेट होती है, वो भी इसमें आ जाती है अल्ट्रासाउंड में। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ही आपको वो डेट मिल जाती है। 5 से 6 हफ्तों में नॉर्मली, अगर 5 से 6 हफ्तों में नॉर्मली बच्चों जो बेबी होता है उसकी हार्ट बीट आ जाती है। 5 से 6 हफ्तों में, प्रेगनेंसी के 5 से 6 हफ्तों में नॉर्मली जो हार्ट बीट होती है बच्चों की वो आ जाती है। आपकी प्रेगनेंसी में मतलब बेबी सिंगल है या डबल है, तो ये भी आपको इसमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा। आपको इसमें ये भी पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एक्टोपिक है। हम बात करते हैं अब दूसरे अल्ट्रासाउंड की। तो सेकंड अल्ट्रासाउंड आपको 11 से 13 हफ्तों में 11 से 13 हफ्तों के बीच में कराना होगा, और ये आपको 11 से 13 हफ्ते के बीच में ही कराना है। जैसे आपका जो पहले वाला अल्ट्रासाउंड जो मैं बता रही थी, वो आपको उस वीक में जब थोड़ा एक आध हफ्ते आप ऊपर हो सकते हो वो हो जाएगा, लेकिन ये आपको 11 से 13 के बीच में ही कराना होता है। इस टाइम पे हमारे बेबी के जो ज़रूरी अंग होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, वो बन रहे होते हैं, तो ये इस टाइम पे कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसी टाइम पर ही कराया जाता है। बात करते हैं हम तीसरे अल्ट्रासाउंड की। तो ये तीसरा अल्ट्रासाउंड जो है हमारा 18 से 20 हफ्तों के बीच में होता है। इस टाइम पे बेबी के सारे ज़रूरी अंग हैं जो वो बन जाते हैं। मान लीजिए अगर बेबी में कोई दिक्कत होती है तो आप इस बीच में 20 हफ्ते के बाद आप उसको अबॉर्ट नहीं करा सकते। अगर कोई दिक्कत है तो आपको मतलब डॉक्टर आप उसको उस टाइम पे मतलब अल्ट्रासाउंड में देख के आपको बता देंगे कि ये दिक्कत है और आप इसको अबॉर्ट करा सकते हैं। 20 हफ्ते के बाद आप इसको अबॉर्ट नहीं करा सकते हो। और इस टाइम पे बेबी के ब्रेन, लीवर, बहुत ज़रूरी अंगों का मतलब अंग बन चुके होते हैं। और चौथा हमारा अल्ट्रासाउंड है 34 से 35 वीक में होगा, यानी कि आपके 8th मंथ में जाके होगा। इस मतलब अल्ट्रासाउंड में आपको बेबी की पोजीशन का पता चलेगा कि बेबी ने कौन सी पोजीशन ले रखी है। बेबी का वेट पता करते हैं इस टाइम पे, और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा देखी जाती है, मतलब कितना है, क्या है। बहुत ज़रूरी जानकारी है ये। अगर मान लीजिए किसी वजह से अगर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी की दिक्कत आ जाती है, तो डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन्स देते हैं जो आपके बेबी के लंग्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कुछ इंजेक्शन्स वगैरह भी लगते हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, मेडिसिन्स खानी भी पड़ती हैं, इंजेक्शन्स भी लगते हैं। इस वीक में जो डिलीवरी होती हैं वो मैच्योर डिलीवरी नहीं कहलाती हैं, वो प्री मैच्योर डिलीवरी कहलाती हैं।
37 वीक के बाद हमारे 37 वीक के बाद जो डिलीवरी होती है वो मैच्योर डिलीवरी कहलाती है। 37 वीक के बाद अगर आपका बच्चा मतलब अगर नॉर्मली प्रेगनेंसी है तो 37 वीक के बाद जो डिलीवरी होती है वो बच्चा सही होता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उससे पहले जो डिलीवरी होती है बेबी होता है उसमें वो बेबी प्री मैच्योर होता है, तो उसमें कई दिक्कत भी हो सकती है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, जब मेरी बेटी हुई थी तो उस टाइम पे भी ये दिक्कत मुझे भी आई थी। और डिलीवरी होते होते भी आपका एक अल्ट्रासाउंड हो सकता है। वो इसलिए होगा कि उसमें बेबी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो देखते हैं। कई बार बच्चे के गले में कॉर्ड फंस जाती है, जिसे हम नाल कहते हैं, बच्चों की जो नाल होती है वो फंस जाती है। सो कई बार वो फंस जाती है, इस वजह से भी मतलब ऐसा कुछ है या और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो पता चल जाता है लास्ट टाइम पे डिलीवरी होते होते। तो इस वजह से ये 4-5 हैं जो नॉर्मली जो अल्ट्रासाउंड्स होते ही होते हैं, तो आपको करवा लेने चाहिए। इसमें अच्छा है, आपको अपनी बेबी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, पता लगता रहता है। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।